Best attitude towards accounting with Pioneer. आज हम हमारा एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं। आज हम चालू कर रहे हैं कंपनी, है ना, क्लास 12। इवन ये वीडियो सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, बीकॉम वालों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल है ना। मैं फुल डिटेल में बेसिक कंसेप्ट से लेके अकाउंटिंग एक एक चीज पूरी क्लियर। और बात करें अगर अपन 12th की, तो 12th क्लास के जो ये वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, 60 वीडियो के अंतर्गत आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑन एन एवरेज हर वीडियो 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। 60 वीडियो एवरेज एंड 30 मिनट्स मतलब 30 आवर्स। तो ये आपकी जिंदगी के वो 30 आवर्स रहेंगे जिनको आपने सही तरीके से यूज करा है, आपने बिल्कुल ध्यान से मेरे वीडियो को देखा है, तो आप बिल्कुल ये विश्वास कर सकते हैं, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप 100% फर्स्ट क्लास पास होंगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करी तो फिर तो आनंद मंगल, ठीक है। 30 आवर्स आपके क्लास 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 30 आवर्स रहेंगे। अब आपको देखना है कि ये 30 आवर्स भी आप सिंसियरिटी के साथ बिल्कुल अटेंटिव होकर ये वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर देख लिए तो ये 30 साल का अनुभव, 30 इयर्स एक्सपीरियंस, 30 आवर्स और आपका 12th कंप्लीट, ठीक है। तो 30 साल का अनुभव आपके सामने 30 घंटे में मैं लेके आ रहा हूं। चलो करते हैं आज अपन स्टार्ट। कंपनी, हम बात करते हैं कंपनी की। तो सबसे पहले तो अपन कंपनी की जो नॉर्मल डेफिनेशन अपने को सब जगह देखने को मिलती है, इस पर बात कर लेते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। अपन 11 से ही पढ़ रहे हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कंपनी और कंपनी के जो ऑनर है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। हम अकाउंटिंग कंपनी के लिए करेंगे, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं करेंगे, है ना। कंपनी में एक चीज बोली जाती है बेटा, मेंबर्स आते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे मेंबर्स चेंज हो जाए, कंपनी वैसी की वैसी चलेगी। कंपनी को मेंबर्स से कोई मतलब नहीं है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई नया पैदा होकर आ जाएगा, लेकिन कंपनी अपने आप में चलती रहेगी। कंपनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद परपेचुअल सक्सेशन मतलब निरंतर चलती रहेगी। जैसा अभी मैंने आपको समझाया, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कॉमन सील, तो कंपनी की कॉमन सील रहती है, उसका नाम रहता है, उसके एक सिग्नेचर रहते हैं कॉमन। उन नाम के बेसिस पे, उस सील के बेसिस पे, उस सिग्नेचर के बेसिस पे कंपनी के बिहाफ पे जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सारी डील करेगा और कंपनी के लिए वो काम करेगा। जैसे अपन पार्टनरशिप में भी देखते थे, ठीक है ना। पार्टनरशिप में कोई भी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा था, फर्म के लिए कर रहा था। सेम कंडीशन कंपनी में भी, कंपनी के लिए काम कौन कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के लिए करता है। तो ये कॉमन डेफिनेशन है कंपनी की। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड हैव अ कॉमन सील। क्लियर? चलो, कंपनी के फीचर्स जो अभी अपन ने बात करी उसी पे बेस ये फीचर्स हैं। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, करेक्ट है। एन इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड एसोसिएशन, कंपनी जब भी मानी जाती है जब वो किसी भी कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो जाए। अभी अपन इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और कंपनी के मेंबर ऑनर दोनों अलग अलग है। हम अकाउंटिंग कंपनी के लिए करेंगे, तो कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है ना।
परपेचुअल एक्सिस्टेंस मतलब कंपनी निरंतर चलती रहेगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, कंपनी का नाम, कंपनी के बिहाफ पे सारे काम होते हैं और ऑफिशियल सिग्नेचर उसमें जो भी अथॉराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर वहां मान्य है कि भैया उसने ये डील ये काम कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के लिए करा है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंतर्गत एक नया पॉइंट अब अपने सामने आ रहा है। अभी तक अपन बात करते थे सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, तो सोल ट्रेड के अंतर्गत ऑनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यदि मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है और बिजनेस में 12 लाख का लॉस हो गया है, तो वो 2 लाख रुपए मेरे को मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करके बिजनेस के लॉस को कंपेंसेट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब सोल ट्रेड में सेम कंडीशन, पार्टनरशिप में भी, सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में ऑनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के अंतर्गत जो कंपनी के ऑनर हैं, मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। मान लो किसी कंपनी का 100 रुपीस का एक शेयर है, मैंने 100 रुपीस का शेयर परचेज करा, तो मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, मेंबर बन गया, ऑनर बन गया, ठीक है ना। अब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस प्रॉफिट में से मेरे को मेरा हिस्सा देती रहेगी, जिसको बोलते हैं लाभ का अंश, लाभांश, इंग्लिश में बोलेंगे डिविडेंड। लाभ का अंश, लाभांश, डिविडेंड, वो मेरे को मिलता रहेगा। अब वो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं। मेरी लाइबिलिटी उस शेयर्स की फेस वैल्यू, वो 100 रुपीस का शेयर था, वहां तक है। बस अब यही होगा कि वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, मेरे 100 रुपीस में से मेरे को 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा यदि कंपनी के पास कुछ नहीं बचता है तो, ठीक है। और यदि कंपनी की लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास कुछ फंड बचता है तो उसमें से मेरे को कुछ रिटर्न मिल सकता है। वो 100 की जगह 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, इवन वो 100 भी हो सकता है, वो मोर देन 100 भी हो सकता है, अब वो 100 भी हो सकता है। पर मैं 100 रुपीस के बाद में लायबल नहीं हूं, ठीक है। तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ऐसा ही मान के अपन चलेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी के अंतर्गत कंपनी के ऑनर एक अलग मैटर है, जिनने पैसा लगाया है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, वो कंपनी का ऑनर है। सपोज करो किसी कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स हैं, ऑनर है, तो क्या वो 1 लाख मेंबर्स ऑनर मिलके बिजनेस को चला लेंगे क्या? तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक कमेटी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स कमेटी। डायरेक्टर्स कमेटी में हम उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन करते हैं और वो कमेटी के सुपुर्द कर देते हैं कि भैया ये बिजनेस आपके सुपुर्द है, हमने तो पैसे लगा दिए हैं, हम इसके ऑनर हैं, लेकिन अब छोटे मोटे डिसीजन आपको लेना है डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड। आपके हिसाब से काम करो और हिसाब बताओ, ठीक है। तो वो डायरेक्टर्स कमेटी, और फिर डायरेक्टर्स के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय, मैनेजर, क्लर्क, रिप्यून, ये सब काम करेंगे। तो वो सब कंपनी के एम्प्लॉय हैं और वो बिजनेस को मैनेज कंट्रोल करेंगे और ऑनर आराम करेंगे। ऑनर ने तो बोल दिया ये वतन तुम्हारे सुपुर्द दोस्तों, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मैनेजमेंट और ऑनरशिप कंपनी के अंतर्गत अलग अलग होती है। जिसने पैसा इन्वेस्ट करा वो मेंबर ऑनर, लेकिन कंपनी को मैनेज करने के लिए अलग टीम होती है जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर्स कमेटी, और उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। नॉट अ सिटीजन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक सिटीजन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कंपनी के फीचर्स हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो अभी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, इस पे एंड में मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी हम कंपनी को 3 कैटेगरी में बांट के बात करेंगे। नंबर 1 पर्सन कंपनी, OPC, जिसमें एक सिंगल पर्सन अपनी कंपनी बना सकता है और वो उस कंपनी का मेंबर है, शेयर होल्डर है, ऑनर है, तो उसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, OPC। नंबर 2
प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और नंबर 3 पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड। तो अभी अपन इन 3 टाइप्स की कंपनी पे डिस्कस करेंगे, ओपीसी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इनमें भी अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1% कंपनी, ओपीसी। ओपीसी हैज ओनली 1 नेचुरल पर्सन एज ए मेंबर। ओपीसी 1% कंपनी के अंतर्गत एकमात्र सिंगल पर्सन, और वो भी सिंगल पर्सन मतलब पर्सन, ठीक है ना, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, उस कंपनी का मेंबर होगा, ऑनर होगा, बराबर है। तो ये इसीलिए ओपीसी 1% कंपनी कहलाती है। ओपीसी इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। 1% कंपनी ओपीसी कभी भी चैरिटेबल पर्पस से फॉर्म नहीं की जाती है, उसका मोटिव चैरिटेबल वर्क नहीं होता है। क्लियर? वो मेरी कंपनी है, मैं करूंगा कमाने के लिए, कमाएंगे अपन, है ना। ये कोई समाज सेवा करने थोड़ी बैठे हैं, चैरिटी का काम करने नहीं बैठे हैं, बराबर। इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। ओपीसी के अंतर्गत कभी भी उसकी कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 50 लाख, नॉट मोर देन 50 लाख। क्लियर? ओपीसी का एवरेज 3 इयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीस नहीं होना चाहिए। ओपीसी है तो उसका 3 इयर्स का, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से अबोव नहीं होना चाहिए, एक्सिस नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम कैपिटल के बारे में अब कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आपका आर्टिकल आपको परमिट करता है, आप उतनी मिनिमम कैपिटल, मिनिमम, क्योंकि एक समय था जब कंपनी लॉ में कंपनी के लिए कहीं ना कहीं मिनिमम कैपिटल का फिगर डिसाइडेड था। अब आप मिनिमम कैपिटल आप खुद अपनी डिसाइड कर सकते हो। जब से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है 29 मई 2015, तो 29 मई 2015 में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसके अंतर्गत हर कंपनी अपनी मिनिमम कैपिटल को डिसाइड कर सकती है, बराबर। अब बात आती है कि ओपीसी 1% कंपनी, तो वही डायरेक्टर कमेटी बनेगी, ऑनर अलग है और डायरेक्टर्स अलग होंगे। तो ओपीसी के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? तो ओपीसी के अंतर्गत मिनिमम डायरेक्टर 1, एटलीस्ट 1, और मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन ए डायरेक्टर कमेटी 15। ओपीसी के अंतर्गत मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होंगे, और मिनिमम एटलीस्ट, हम है ना, हम नहीं, मैं हूं ना, मालिक हूं, मैं डायरेक्टर हूं, तो एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 15। अब अपन बात करेंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में भी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है जो अपने नॉलेज में होना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत मिनिमम एटलीस्ट 2 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 200। इन ए प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 200, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत जो शेयर है, जो ऑनर है, अपने शेयर्स को, अपने हिस्से को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बाउंडेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत कभी भी आप अपने शेयर्स मार्केट में किसी को भी सेल नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, भैया आओ हमारे साथ पैसे लगाओ, भैया हमको पैसे की जरूरत है, दे दो भैया, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत कभी भी वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे कैपिटल के लिए, डिबेंचर्स के लिए, इवन लोन के लिए, इवन डिपॉजिट्स के लिए। कोई भी प्राइवेट कंपनी
पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि हमारे साथ पैसे लगाओ, हमारे शेयर्स खरीदो, हमारे डिवेंचर खरीदो, हमको लोन दे दो, हमारे यहाँ डिपॉजिट्स करो, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी में कहीं ना कहीं पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो बोल रहा हूं ये प्राइवेट, ये तो अपनी प्राइवेट है, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर्स, डिवेंचर, लोन एंड डिपॉजिट्स। क्लियर? आप अपने अपने को अपने साथ जोड़ सकते हो, अपने अपने को जिनसे आपके रिलेशन है, संबंध है, आप जिनको जानते हो, जो आपको जानते हैं, उनको आप सामने अपना प्रपोजल रखो कि ये काम कर रहा है यार, तुम हमारे साथ इंटरेस्टेड हो तो जुड़ जाओ है। तो पर्सनली आप इनवाइट कर सकते हो, लेकिन पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकते हैं, बराबर। मिनिमम पेड अप कैपिटल के बारे में कंपनी एक्ट के अंतर्गत पूरा कहीं ना कहीं पहले मिनिमम कैपिटल डिसाइडेड थी कि प्राइवेट कंपनी अगर आपको फॉर्म करना है, स्टार्ट करना है, तो मिनिमम कैपिटल इतनी होना चाहिए। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी भी अपनी मिनिमम कैपिटल का फिगर वो खुद अपने आर्टिकल्स के अंतर्गत डिसाइड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। 29 मई 2015 के नोटिफिकेशन के थ्रू, बराबर है। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने आदमी होंगे, तो एटलीस्ट टू मैक्स 15। एक प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 और मैक्सिमम 15, बराबर। द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड्स विथ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के नाम के आगे हमेशा एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। जैसे अपन ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी पायोनियर, अपन 4 जनों ने स्टार्ट करी है, अपन 4 उसके आनर है, तो पायोनियर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। नाम क्या, एंड में प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी कोई सी भी होगी, उसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा रहेगा। अब अपन बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड के बारे में। पब्लिक लिमिटेड के बारे में भी कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत मिनिमम मेंबर्स जो होंगे वो 7 होना चाहिए। बिना 7 मेंबर्स के कोई भी पब्लिक लिमिटेड फॉर्म नहीं हो सकती है, स्टार्ट नहीं हो सकती है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हो तो एक शेयर्स एक पर्सन को भी इशू करोगे तो आपके मेंबर्स 1 लाख हो सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम मेंबर्स इन ए पब्लिक लिमिटेड 7, तो एटलीस्ट 7। हरिओम। मैक्सिमम के बारे में पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये तो पब्लिक की है, पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत हम हमारे हर काम के लिए इनिशियल स्टेज पे फंड के लिए पब्लिक पे डिपेंड हो गए। भैया काम करो, बिजनेस करना है, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम भी मालिक हम भी मालिक। तो कैपिटल के लिए भी हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं। इन फ्यूचर में कभी हमको लोन चाहिए, हम डिवेंचर इशू करेंगे, तो डिवेंचर के लिए भी हम पब्लिक का ही मुंह देखेंगे कि भैया पैसे लगा दो, पब्लिक लिमिटेड है, लोन दे दो, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड हमेशा कैपिटल फंड के लिए पब्लिक के पास जाती है, जाती है, जाती है, मतलब पब्लिक को इनवाइट करती है, क्योंकि नाम ही इसका, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, और पब्लिक लिमिटेड का तो काम ही पब्लिक से होगा, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आप मिनिमम कैपिटल कितनी होगी, जैसा मैंने अभी दोनों कंपनियों में भी बताया, आप खुद डिसाइड कर लो यार, आपकी कैपिटल मिनिमम कम से कम कितनी होना चाहिए, है ना। पहले एक फिगर था कि इतनी मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, लेकिन 29 में 2015 में जो नोटिफिकेशन आया उसके अंतर्गत आपको ये पावर दे दिया कि मिनिमम कैपिटल आप खुद ही डिसाइड कर लो, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं,
पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल के बारे में कोई टेंशन नहीं लेने का, अपनी कैपिटल मिनिमम अपन डिसाइड कर लेंगे और मैक्सिमम भी अपनी इच्छा। एक पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत अब बात करते हैं डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स कमेटी की। तो एक पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत मिनिमम डायरेक्टर्स 3 और मैक्सिमम 15। तो पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम 3 जने तो होना ही चाहिए यार एक डायरेक्टर्स कमेटी में, और मैक्सिमम 15। बात क्लियर? पब्लिक लिमिटेड के नाम के आगे एंड में लिमिटेड वर्ड लगेगा, केवल लिमिटेड। पायोनियर लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी फाउंड हुई है आज, तो हमेशा पायोनियर लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है तो पायोनियर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत उसके नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज होता है। अब आप बात करें एक चीज, सीधी सीधी बात करते हैं। ओबीसी के अंतर्गत मिनिमम मेंबर 1 और मैक्सिमम भी 1, प्राइवेट के अंतर्गत मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है, 200। पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। और डायरेक्टर्स की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, 1 2 3 डायरेक्टर्स मिनिमम, और मैक्सिमम तीनों में डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम डायरेक्ट इन ए ओपीसी, इन ए प्राइवेट कंपनी एंड इन ए पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत 15। तो मैक्सिमम डायरेक्टर तो हर जगह पे 15 ही है, और मिनिमम तो कितना 1 2 3, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, मेंबर्स 1 to 7 मिनिमम, और मैक्सिमम 1 200 और अनलिमिटेड, बराबर। ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बी हैप्पी, मस्त रहो। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बी हैप्पी। थैंक यू।